मोतिहारी के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट को 150 के चिल्ली पनीर का 1,60,000 रुपए जो है वो भरने पड़ गए। जब इसके पीछे का पूरा कारण आपको बताऊंगा तो आपको भी मन ही मन कहीं ना कहीं खुशी महसूस होगी। और दूसरी बात ये कि भाई साहब वकीलों से पंगा नहीं लिया जाता, वरना परिणाम कुछ ऐसा ही हो जाता है। और यही वजह है कि भाई साहब बहुत सारे लोग वकीलों से डरते भी हैं। कारण यह है कि उन्हें पता है सभी दाव पेच के बारे में, और इसका परिणाम यह हुआ कि 150 के चिल्ली पनीर को 1.5 लाख रुपए से भी अधिक यानी 1,60,000 रुपए जो है वो जुर्माना देके चुकाना पड़ा। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये मामला आपको बता दूं है 17 अक्टूबर 2024 का, जहां पे एक मोतिहारी में ही एक आपको बता दूं कि एक होटल है मोतिहारी के राजा बाजार में, एक होटल है जिसका नाम है अन्नपूर्णा स्वीट्स। वहां पे एक व्यक्ति जो है दोपहर के वक्त जाता है, जिसका नाम है जितेंद्र, पेशे से हैं ये अधिवक्ता। पहुंचते हैं, जाके चिल्ली पनीर ऑर्डर करते हैं और कहते हैं वेटर से कि आप इसे पैक करके लाइएगा। जनाब ये लोग पैक करके चिल्ली पनीर जो है उनको दे देते हैं। वो वकील साहब, अधिवक्ता महोदय जो है उस पैक चिल्ली पनीर को लेके पहुंच जाते हैं कचहरी में और आराम से अपने सीट पे बैठ के इस चिल्ली पनीर का वो लुत्फ उठाने लगते हैं। वो खा लेते हैं, लेकिन उसके ठीक 1 घंटे के बाद उनके पेट में दर्द होना शुरू होता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि आनन फानन में जो साथी उनके मित्र वकील होते हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाते हैं। वहां पे उनका पेट भी खराब हो जाता है और ये सब कुछ हो रहा होता है। इलाज के दौरान जो है डॉक्टर भी बताते हैं कि भाई साहब आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है क्योंकि आपने दूषित खाना खाया था। वकील साहब को याद था कि भाई साहब उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले ही चिल्ली पनीर खाया था। उन्होंने कहा कि भाई साहब इसको सबक सिखाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके 2 दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो सीधे पहुंच जाते हैं जिला उपभोक्ता आयोग में, और वहां पे जाके वो एक शिकायत दर्ज करवाते हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के खिलाफ। इसके अलावा उसके मालिक जो हैं रामेश्वर शाह और जो मैनेजर हैं विजय दास, इन लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर करवाते हैं और कहते हैं कि खाना इतना ज्यादा दूषित था जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने की वजह से 50,000 रुपए मुझे इसके ऊपर खर्च करने पड़े। और देख लीजिए मेरी स्थिति क्या हो गई, मैं मानसिक तौर पे भी इस वजह से परेशान हुआ, और ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे दूषित चिल्ली पनीर खिलाया गया था। केस जो है मुकदमा दायर होता है 2 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर 2024 को, और उसके बाद इसके ऊपर बहस छिड़ जाता है। फिर क्या था मैं आपको बता दूं कि जिला उपभोग आयोग जो है एकदम से कुछ दिन तक बुलाता है, लोगों की गवाही लेता है, और गवाही के बाद जो है कहता है कि ना भाई गलती तो है आपके पनीर में, इस वजह से आपको जो है अब जुर्माना भरना पड़ेगा। और जुर्माना 150 के पनीर का लगाया जाता है 1,60,000 रुपए, 50,000 रुपए इलाज के खर्चे के, और बाकी सब कुछ जिस तरीके से वो मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे प्रताड़ित हुए उस चीज के लिए 1,60,000 रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि वकील साहब जो कि जितेंद्र जी हैं उनके तरफ से डिमांड किया जाता है 3.5 लाख रुपए, लेकिन जो जिला उपभोक्ता आयोग है वो कहता है कि ना इतना तो नहीं, लेकिन ये कम से कम 1,60,000 रुपए तो इनको भरना ही पड़ेगा। 1,60,000 रुपए का जुर्माना लग गया है, और अब शायद इन रेस्टोरेंट वालों को पता लग गया होगा कि भाई साहब कानून का पावर क्या है। वो तो साहब जनाब जो है वो वकील थे, लेकिन आज भी बिहार के कई शहरों में जो है वो दूषित खाना दे दिया जाता है, और इसके ऊपर कई लोग शांत होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से इनसे निपटा जाए। तो आगे जब भी कुछ ऐसा हो तो सबसे पहले ये वाला वीडियो दिखा दीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि अगर ये मामला जो है आगे पहुंचा और इसको लेके आदमी जो है उपभोक्ता फोरम पहुंच गया तो समझ जाइए कि उस होटल वाले की गनीमत और सामत आ गई है। मतलब मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से होटल वालों को भारी जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अधिवक्ता जितेंद्र ने इन होटल वालों की खटिया खड़ी कर दी है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।